बहू के हाथों में मेहंदी लगी है। इस कहानी को एक बार ज़रूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राजी जल्दी से खाना खा ले, फिर मेहंदी वाली आ जाएगी तो वक्त नहीं मिलेगा। वैसे भी दुल्हन को मेहंदी लगाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन माँ अभी भूख नहीं है। अच्छा ये जूस पी ले, खाना बाद में मैं खिला दूंगी। राजी को मेहंदी लग गई। कल उसकी शादी थी। राजी की माँ साधना जी राजी को मेहंदी लगाते हुए नजर भर देखती, फिर डबडबाई आंखों को फेर कर किसी और काम में खुद को व्यस्त कर लेती। पूरे 2 घंटे लग गए राजी को मेहंदी लगाने में। अब उसे भूख महसूस हो रही थी। जितने में साधना जी प्लेट में खाना लेकर आ गई। प्यार से उसके हाथों की मेहंदी को निहारते हुए कहा, राजी अभी इसे अच्छे से सूखने देना, कोई काम हो तो मुझसे कहना। कहते हैं अगर दुल्हन की मेहंदी का रंग गहरा आता है तो सास के साथ उसकी खूब बनती है। ले अब कुछ खा ले। खाने का कौर मुंह की ओर करते हुए कहा। साधना जी की इस बात पर राजी हौले से मुस्कुरा दी। अपनी माँ के हाथ से खाना खाते हुए उसने मासूमियत से कहा, माँ आज तो आप खिला दोगी, लेकिन शादी के बाद मुझे कौन इस तरह से खिलाएगा। भरे गले से राजी बोली। साधना जी कुछ बोलने और समझने में असमर्थ थी। पता नहीं ससुराल में सब कैसे होंगे। अभी तो सब अच्छे ही लग रहे हैं, लेकिन असली पहचान तो रिश्ता जोड़ने के बाद ही पता चलती है। एक माँ की तरह सासू माँ कैसे लाड़ लड़ाएगी। राजी के गालों को सहलाते हुए साधना जी ने कहा, बेटा अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखना। नए परिवार के माहौल में ढलने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन अगर प्यार दोगी बदले में प्यार मिलेगा भी। अपने नए जीवन को लेकर जितनी उलझन एक लड़की के मन में होती है, उतनी ही उनके माता पिता के मन में भी होती है। फिर भी एक विश्वास रहता है कि सब ठीक होगा, और अधिकतर हो भी जाता है। राजी ने भी अपने नए जीवन में कदम रखा। सभी ने उसे अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार भी कर लिया। उसे महसूस भी नहीं हुआ कि वे अपने घर को छोड़कर आई है। शादी के 1 साल बाद जब उसने अपने प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाई तो घर में जैसे रौनक ही आ गई। राजी की सासू माँ मालिनी जी उसका बहुत ख्याल रखती। 7वें महीने में राजी की गोद भराई की रस्म थी। राजी के मायके वालों के साथ सभी रिश्तेदारों को भी आमंत्रित किया गया था। घर मेहमानों से भर गया था। गोद भराई के पहले दिन मालिनी जी ने राजी के हाथों में मेहंदी लगवा दी। काम भी बहुत था, सभी व्यस्त थे। ठंडी का मौसम था, इसलिए मेहंदी सूखने में भी वक्त लग रहा था। राजी को भूख लग रही थी, लेकिन उसने किसी से नहीं कहा। उसी भी वो दिन याद आ रहे थे जब मेहंदी लगवाने पर उसकी माँ अपने हाथों से उसे खाना खिलाती थी। तभी मालिनी जी खाने की प्लेट लेकर हाजिर हो गई। बहू काम काम में याद ही नहीं रहा कि तुम्हें भी भूख लगी होगी। लो बेटा जल्दी से खा लो, इस समय भूखा नहीं रहना चाहिए। माँ आप रख दो, मैं बाद में खा लूँगी। अच्छा ठीक है, कहते हुए वह खाने की प्लेट रखकर जा ही रही थी कि उन्होंने रुकते हुए कहा, अरे तुम्हारी मेहंदी तो दिखाना। राजी ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। गीली मेहंदी देखकर मालिनी जी वहीं बैठ गई और रोटी का कौर तोड़कर राजी के मुंह की ओर बढ़ाया। राजी ने भी छोटी बच्ची की तरह अपना मुंह खोल दिया। राजी की आंखें झलझला उठी। क्या हुआ बहू, मिर्च ज़्यादा है क्या? मालिनी जी ने घबराते हुए कहा, नहीं माँ, आज खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इतने में ही राजी का पति रोहन आ गया। अरे वाह, बहुत सेवा हो रही है बहू की। माँ आप मुझे तो नहीं खिलाती अपने हाथों से। बहू के हाथों में मेहंदी लगी है और तू क्या उल्लंघना दे रहा है। चल यहाँ बैठ और राजी को खाना खिला। कुछ चाहिए तो मुझे आवाज़ लगा देना। कहते हुए मालिनी जी वहाँ से चली गई। अगले दिन गोद भराई के फंक्शन में
राजी के हाथों में रची मेहंदी को देखकर राजी की माँ साधना जी ने कहा, वाह राजी, मेहंदी का रंग तो बहुत सुंदर आया है। हाँ माँ, आज मैंने जाना कि मेहंदी का रंग गाढ़ा आने से सासू माँ का प्यार नहीं मिलता, बल्कि सासू माँ के प्यार के चलते ही मेहंदी का रंग गाढ़ा आता है। साधना जी ने बहुत आदर भाव से मालिनी जी की तरफ देखा, जैसे मन ही मन उन्हें धन्यवाद कर रही हो। दोस्तों, मालिनी जी ने अपनी बहू के साथ सही किया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।